क्या गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद शरीर में कोई परमानेंट प्रॉब्लम रहती है? बहुत से लोग डरते हैं कि गॉल ब्लैडर निकालने के बाद हमारा पाचन खराब हो जाएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी या फिर कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में साइंटिफिक तरीके से जानते हैं कि गॉल ब्लैडर निकालने से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होता है। गॉल ब्लैडर का काम लिवर से निकलने वाले बाइल को स्टोर करना और कॉन्सेंट्रेट करना होता है, जो खाने को पचाने में हेल्प करता है। और एक बार गॉल ब्लैडर निकलने के बाद बाइल सीधा इंटेस्टाइन में ड्रिप ड्रिप करके जाने लगता है। मतलब डाइजेशन चलती रहती है, लेकिन बाइल का टाइम रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ लोगों में सिम्टम्स महसूस होते हैं। सबसे कॉमन है बाइल एसिड इंड्यूस्ड डायरिया। यह 5 से 10% लोगों में होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद बाइल बिना स्टोरेज के लगातार इंटेस्टाइन में जाता रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में इरिटेशन के बाद किसी किसी को लूज स्टूल्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। और कभी कभार किसी में बाइल एसिड बाइंडर जैसी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे यह आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड, गैस एसिडिटी ब्लोटिंग। कई लोगों में हैवी मील या फिर ज़्यादा ऑयली मील्स लेने के बाद एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग, भारीपन जैसा महसूस हो सकता है। क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेटेड बाइल इंटेस्टाइन में नहीं जाता, इसलिए फैट डाइजेशन स्लो हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना है, ज़्यादा हैवी मील्स नहीं लेना है। तीसरा, फैट माल एब्जॉर्प्शन। रेयरली कुछ लोगों में फैटी स्टूल्स यानी चिकनाई वाली ऑयली लैट्रिन आने लगती है। इसे फैट मैल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। यह यूजुअली टेम्पररी होता है और ज़्यादा फैटी फूड्स इसको ट्रिगर कर सकते हैं। चौथा, पोस्ट कॉलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम। 10 से 15% लोगों में सर्जरी के बाद पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द बना रह सकता है, गैस ब्लोटिंग बनी रह सकती है। कुछ लोगों में नोजिया, वॉमिटिंग और या डाइजेस्टिव इश्यूज भी आ सकते हैं। इसे पोस्ट कॉलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि पित्त की नली में अगर कोई स्टोन फंसा रहा हो या फिर पहले से ही पेशेंट को कोई एसिडिटी या फिर डाइजेस्टिव इशू रहा हो। तो इसका इवैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी है बिफोर लेबलिंग इट एज पोस्ट कॉलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम। पांचवा, रिफ्लक्स या स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। कई पेशेंट में बाइल लगातार इंटेस्टाइन में गिरने के कारण रिफ्लक्स हो सकता है या फिर इंटेस्टाइन में गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो सकता है। इसकी वजह से कई पेशेंट में ब्लोटिंग या फिर डायरिया हो सकता है। तो गॉल ब्लैडर सर्जरी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि 90% से ज़्यादा लोगों में कोई इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं आते और वह नॉर्मल लाइफ बिना मेडिसिन के जी सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो उसका अर्ली इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली इवैल्यूएशन से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं।